धनबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। कभी ऑक्सीजन की कमी से मौत तो कभी प्लेटलेट्स के नाम पर रेफर का खेल। जिम्मेदारियां निभाने के बजाय अस्पताल एक दूसरे पर मरीजों को टालते दिख रहे हैं। दावे लाख किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मरीजों की जिंदगी खिलवाड़ बनकर रह गई है। हम बात कर रहे हैं धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच की, जहां दूर दराज जिलों से लोग बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अब यहां इंसानियत और जिम्मेदारियां दोनों सवालों के घेरे में है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मामला 20 मई की है, जब ऑक्सीजन सपोर्ट पर भेजे एक गंभीर बीमार मासूम को एसएनएमसीएच ने बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन और बिना एम्बुलेंस के वापस लौटा दिया। रेफर केस बेरहम खेल में तड़पते बच्चे की सांस मानो भगवान भरोसे छोड़ दी गई। भूली निवासी विभा सिन्हा ने एक नवजात को जन्म दिया था। जन्म के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने लगी। निजी अस्पताल ने गंभीर स्थिति देखते हुए बच्चे को रेफर कर दिया। 18 मई को विभा सिन्हा अपने बच्चे को लेकर धनबाद सदर अस्पताल के एमएनसीयू पहुंची। जांच में पता चला कि बच्चे की प्लेटलेट्स खतरनाक स्तर तक गिर चुकी है और वह कई अन्य गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहा है। हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बिना देर किए बच्चे को एसएनएमसीएच रेफर कर दिया, क्योंकि प्लेटलेट्स की सुविधा सदर अस्पताल में नहीं है, एसएनएमसीएच में इसकी सुविधा उपलब्ध है। सदर अस्पताल ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पर सरकारी एम्बुलेंस से एसएनएमसीएच भेजा, लेकिन आरोप है कि जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पहुंचते ही संवेदनाएं खत्म हो गई। एसएनएमसीएच ने बच्चे की मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ प्लेटलेट्स उपलब्ध कराया और फिर उसे वापस सदर अस्पताल भेजने को कह दिया। हद तो तब हो गई जब एसएनएमसीएच ने बच्चे को लौटाते समय न ऑक्सीजन दिया और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की। जिस बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल भेजा गया था, उसे बिना किसी मेडिकल सुविधा के परिजनों के हवाले कर दिया गया। बेबस मां किसी तरह निजी वाहन से तड़पते मासूम को लेकर वापस सदर अस्पताल पहुंची, जहां फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है। हम एक बार सुनाते हैं आपको पीड़ित मां की दास्तां। ये गंदा पानी पी लिया था और पॉटी निकल लिया था, इस वजह से इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में। प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पानी की कमी थी बच्चेदानी में, इसके वजह से इसी। और फिर जैसे ही डिलीवरी हुई रोया नहीं, इमीडिएट नहीं रोया, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा तब जाके रोया। इसकी वजह से इमरजेंसी में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो प्लेटलेट वगैरह भी कम हो गया था? हाँ, प्लेटलेट्स कम हुए थे, अब स्टेबल है। अब स्टेबल है। हाँ। तो एसएनएमसीएच भी जाना पड़ा था आपको? हाँ, उसमें जाना पड़ा था, बट वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे। उन्होंने कहा था हम प्लेटलेट्स भिजवा देंगे, आप वहीं पे ले लीजिए, सदर में ही अपना सर वहाँ पर चेकअप ले लीजिए। जब आप अपने बच्चे को लेकर गए थे तो ओवरऑल क्राउड बहुत था, क्राउड की वजह से सर्विस अच्छी नहीं मिल पाई, है ना। अटेंड भी नहीं कर रहे थे इतना अच्छे से। फिर हम लोग बहुत ही व्याकुल हो रहे थे अपने बच्चे के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से तुरंत हम लोग निकले, बट सदर से जाने के टाइम पे हमें ऑक्सीजन विथ एम्बुलेंस दिया गया, प्रोवाइड किया गया। हमारा बच्चा वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन वहाँ से आने के टाइम पे एम्बुलेंस और ना ही ऑक्सीजन अवेलेबल था हमारे बच्चे के लिए। तो हमने अपना पर्सनल कार जो लेके गए थे, हमें उसी में ही अपना भगवान भगवान का नाम लेके बच्चे को बिना ऑक्सीजन के लेके आना पड़ा। अच्छा, तब तो काफी समस्या हुई हाँ, होगी। तो इसके वजह से थोड़ा सा लगा। एसएनएमसीएच से भी ऑक्सीजन विद एम्बुलेंस मिलना चाहिए था। हाँ, व्यवस्थाएं कमी लगी। हाँ, वहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं था। एम्बुलेंस वाले को कह रहे हैं भैया पैसे भी ले लो, बट वो कुछ नहीं कह रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो फिर छोड़ यहाँ दिया। व्यवस्थाएं सब सही मिल रही है आपको? मुझे तो ठीक लग रही है अब सर्विस तक। वगैरह सब सही मिल रहा है? हाँ, अब तक ठीक लग रही है। अगर कुछ हमें लगता है कमी तो हम पूछते हैं, या फिर वो अपना देते हैं, कुछ कहते हैं, तो फिर इस तरीके से बातें रखी जाती है, हो जाता है काम। कहाँ रहते हैं आप? मैं भूली रहती हूँ। डिलीवरी यही हुई थी? नहीं, यहाँ नहीं हुई थी। कहाँ हुआ था? मैं सूर्या क्लिनिक, हाउसिंग कॉलोनी। ठीक है, वहाँ डिलीवरी हुआ तो उसके बाद आप लोग यहाँ आ गए बच्चा को लेकर? तो यहाँ से रेफर कर दिया गया एसएनएमसीएच? नहीं, रेफर सिर्फ प्लेटलेट्स लेने के लिए किया गया था, अदरवाइज सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल थी, अच्छी थी, बट प्लेटलेट्स नहीं था। तो उसके बाद वहाँ प्लेटलेट्स था, बट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। दैट्स वाई हम लोग यहाँ वापस आ तो गए। थोड़ा परेशानी हुआ ना? हाँ, परेशानी थोड़ी सी हुई, बट फिर यहाँ पर से हम लोग आए तो तुरंत इन्होंने एडमिशन ले लिया था, और उसी रात प्लेटलेट्स लेके अवेलेबल हो गए, तो हम लोग का तो ट्रीटमेंट प्लेटलेट यहाँ सदर अस्पताल में चढ़ा या फिर एसएनएमसीएच में? यहीं पे चढ़ा। वहाँ व्यवस्था नहीं रहने के कारण समस्या हुई? हाँ, हाँ। अगर वहाँ व्यवस्था रहती तो समस्या नहीं होता ना इतना? हाँ, नहीं होता, भागम भाग भी नहीं होता ये। तो वहाँ के डॉक्टर क्या बोले? वहाँ के डॉक्टर से तो मुलाकात नहीं हुई, बट हाँ, काउंटर पे कुछ लेडी थी जो अटेंड करती हैं, जितने भी एडमिशन करने वाले जो आते हैं,
उन्होंने ही कह दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है अभी, हम बच्चे का एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, आप कहीं और देखिए। अब सवाल यह है कि अगर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल ही गंभीर मरीजों से इस तरह पीछा छुड़ाने लगे तो मरीज आखिर किसके भरोसे जिए। हालांकि सदर अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि उनके यहाँ उपलब्ध संसाधनों में बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। एमएनसीयू में माँ और नवजात दोनों का विशेष ख्याल रखा जाता है और गंभीर स्थिति होने पर ही बच्चे को रेफर किया जाता है। फिलहाल बच्चे की स्थिति में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है। ये मरीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है बेबी ऑफ निभा सिन्हा। वो 18 तारीख का जन्म हुआ है और हमने उसको रेफर किया था 22 तारीख को शाम में। जब हमने रिपोर्ट देखा तो प्लेटलेट उसका रिपीटेड फॉलोअप में हमेशा प्लेटलेट हम लोग सीबीसी हेमोग्लोबिन चेक करते रहते हैं एवरी अल्टरनेट डे। तो वो 22 तारीख को डे ऑफ लाइफ 4 में उसका प्लेटलेट 60,000 था। तो उसकी वजह से और अदर्स फैक्टर था जैसे कि बच्चा पूरा फुल टर्म था लेकिन IUGR था, साथ साथ में बच्चा लो बर्थ वेट था, सेप्सिस की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा था जिसको हम लोग लो प्लेटलेट काउंट बोलते हैं, बर्थ एस्फेक्सिया था जो कि डिलेड क्राई हुआ था, बच्चा जन्म के बाद नहीं रोया था। हाँ, मल्टीपल प्रॉब्लम थे। बच्चा जन्म के बाद पॉटी कर दिया था, वो स्वेलो किया था, तो थिक मिकोनियम था जिसकी वजह से बच्चा देर से रोया। तो ये सारा फैक्टर्स बच्चे के साथ था। इस सभी फैक्टर्स के साथ बच्चा एडमिट हुआ सदर अस्पताल MNCU में। उसके बाद 4 दिनों तक ट्रीटमेंट करने के बाद जब CBC चेकअप में पता चला कि प्लेटलेट इसका 60,000 है। कितना प्लेटलेट होना चाहिए? नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए प्लेटलेट, और ये 60,000 था जिसको हम लोग सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। इस कंडीशन में अर्जेंटली बच्चे को प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने और भी फैक्टर्स जो बच्चे के साथ चल रहा था, टर्म IUGR, लो बर्थ वेट, मेकोनियम एस्पिरेशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बर्थ एस्फिक्सिया HI ग्रेड 2, ये सभी को कंसिडर करते हुए फॉर बेटर ट्रीटमेंट हम लोगों ने बच्चे को टर्सरी सेंटर SNMCH में रेफ़र किया। और जब मैं इसको 4:30 से 5 बजे के आसपास रेफ़र किया, यहाँ से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई, बच्चे को एम्बुलेंस के साथ भेजा गया ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ। वहाँ से मुझे लगता है कि 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास मरीज़ रिटर्न बैक आया। मैं ड्यूटी में ही था, दोनों टाइम ड्यूटी में था, मेरी ड्यूटी 3 से 10 चल रही थी। तो 4:30 बजे मैंने उसको भेजा था। मैंने आते के साथ देखा कि बच्चे का रिपोर्ट मुझे बताया गया, तो देखा कि इतना कम है, तो मैंने उस पर क्विक एक्शन लिया। सदर अस्पताल से जानकारी ली कि यहाँ प्लेटलेट का नहीं है अवेलेबिलिटी, ये पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए उन्होंने ट्रांसफ़र किया पेशेंट को। 8:30 बजे पेशेंट मेरे पास रिटर्न आया। उन्होंने हड़बड़ाते हुए मैंने बोला कि सर वहाँ पे एडमिट तो नहीं हुआ। हम बोले क्यों नहीं हुआ? तो बोले कि नहीं, किसी कारणवश वहाँ पे बोल रहे हैं कि प्लेटलेट यहाँ पे, अगर सिर्फ प्लेटलेट चाहिए तो आप प्लेटलेट वहीं पे ले जाइए, हम लोग यहाँ से दिलवा देंगे, प्लेटलेट वहीं ट्रांसफ्यूज कीजिए। ये मरीज का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मरीज का स्टेटमेंट है। ये सब समझते हुए हम लोगों ने बोला कि ठीक है, तो प्लेटलेट को, पेशेंट को दोबारा हम लोगों ने रीएडमिट किया, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज किया और रिपीट नेक्स्ट डे हम लोग जब CBC किया तो अभी का काउंट उसका 1.65 है, 1,65,000। तो प्लेटलेट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा अभी ठीक है, अब बच्चा प्लेटलेट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन और भी बच्चा का जो मैंने आपको बताया, जिक्र किया कि जो ये सब प्रॉब्लम है, तो अभी भी बच्चे को हम लोग फीड इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जब भी फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो अल्टर्ड एस्पिरेट के साथ आ जा रहा है, एब्डोमेन भी थोड़ा डिस्टेंशन होना है। तो ये सभी को कंसिडर करते हुए ही हमने भेजा था कि फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड हायर ट्रीटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट टर्सरी केयर सेंटर का रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे प्लेटलेट जहाँ दी जाती है, बच्चे वहीं एडमिट होने चाहिए या फिर प्लेटलेट लेकर आ जाए बच्चे कहीं और इलाज हो? नॉर्मली बोला जाता है क्या कि जब भी ट्रीटमेंट हो बेटर तरीके से हो, हमेशा हेमोडायनामिकली स्टेबल अगर रखना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को तो जहाँ अवेलेबिलिटी है वहाँ पे एडमिट होना चाहिए, क्योंकि हर जगह शॉर्टेज ऑफ बेड्स है। तो शायद ये प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अस्पताल अगर मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ तो फैसिलिटी बेहतर मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। अब किसी कारणवश वहाँ से लौटाया गया है, जो कारण है वो मरीज के द्वारा यही बताया है कि उधर से ऑक्सीजन भी एम्बुलेंस भी नहीं मिला, निजी वाहन से इनको आना पड़ा। ये वहाँ की व्यवस्था बता पाएगी कि वहाँ का एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला। यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से हमने एम्बुलेंस उसको दिया और वो वहाँ से उसको ड्रॉप किया गया। एम्बुलेंस सदर अस्पताल में प्लेटलेट नहीं है आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी सभी फैसिलिटी है, बाकी अदर फैसिलिटीज है। तो अभी ऑब्जर्वेशन में बच्चा है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है? ऑब्जर्वेशन में नहीं है, बच्चा ट्रीटमेंट में है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है। बच्चे को अभी भी हेमोडायनामिकली स्टेबल है बच्चा, बस फीड इंट्रोड्यूस अगर हम लोग कर पाते हैं तो होपफुली ये बच्चा रिजॉल्व हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। तो अभी इम्प्रूवमेंट कुछ हो रहा है? इम्प्रूवमेंट
जिस चीज के लिए था, जैसे डिलेड क्राई था, कन्वल्सन हो रहा था, अभी कन्वल्सन कंट्रोल है। IUGR बच्चा है, वो तो धीरे धीरे इंप्रूव होगा, बच्चा वेट गेन करना स्टार्ट होगा। मेकोनियम एस्पिरेशन था, मेकोनियम एस्पिरेशन का सिम्टम कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अभी नहीं है। वेट कितना है बच्चे का? वो बच्चे का वेट शुरू का 7 दिन में फॉल ही होता है, 7 दिन के बाद वेट गेन स्टार्ट होता है। तो अभी हमारे पास जस्ट अभी 5 डे है, तो वेट 1.8 के आसपास जो था उसका वही स्टेबल होगा, मोटा मोटी कुछ फॉल भी हुआ। बेटर ट्रीटमेंट का हायर सेंटर में जरूरत है बच्चा को फिलहाल। अगर हम लोग फीड टॉलरेट नहीं करेगा बच्चा, तो अल्टीमेटली हम लोग को रेफर करना पड़ेगा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल में एक ही छत के नीचे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का दावा किया है, जहां मां और बच्चों की देखभाल, पोषण केंद्र, टीकाकरण और नवजातों के इलाज की व्यवस्था भी की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गरीब और आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में गंभीर मरीजों को रेफर के नाम पर जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का भी जरिया बना दिया गया है। अगर ऑक्सीजन सपोर्ट पर भेजे गए मासूम को बिना ऑक्सीजन और बिना एम्बुलेंस के वापस लौटाया जाएगा, तो फिर इंसानियत, संवेदनशीलता और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे आखिर किस काम के। स्वास्थ्य विभाग को यह समझना होगा कि अस्पताल सिर्फ इमारतों और मशीनों से नहीं चलते, बल्कि जिम्मेदारियां और संवेदनशीलता से भी चलते हैं, वरना रेफर के इस खेल में यूं ही मासूमों की सांसें भगवान भरोसे छोड़ दी जाएगी। अब देखना होगा जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, ऐसे गंभीर मामलों को कितनी संवेदनशीलता और गंभीरता से लेते हैं। क्या वे सरकार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए ठोस पहल और जवाबदेही तय करने का दबाव बनाएंगे, या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ही उलझती रह जाएगी। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था केवल दावों और बयानबाजी से नहीं, बल्कि सभी पक्षों के सामूहिक प्रयास, जवाबदेही और संवेदनशील व्यवस्था से बेहतर होती है, वरना रेफरल और लापरवाही के इस खेल में आम लोगों की जिंदगी यूं ही दांव पर लगती रहेगी। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।